नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। 3 दशक बाद कश्मीरी पंडितों ने अपनी माटी से जुड़ने का लिया फैसला। श्रीनगर में पुलिस ने युवाओं और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग। एनआईए ने आतंकी गतिविधियों में शामिल किश्तवाड़ निवासी नौशाद अहमद की संपत्ति की सील। और प्रदेश में बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले, श्रीनगर जिला सबसे अधिक प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। पिछले एक महीने से पीपी न्यूज़ लाइन और बहु फोर्ट के लोग चला रहे हैं कि उन्होंने इस एरिया में 2 तेंदुए और 2 बच्चों को देखा है। उनमें से एक ने पहले कुत्तों पे अटैक किया, जिसमें से एक कुत्ते को मार दिया गया, दूसरे कुत्ते को बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया गया, लेकिन डिपार्टमेंट इन्हें पकड़ ना सका। शायद 70 सालों में डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा। शायद ही उन्होंने कभी सोचा होगा कि ये तेंदुए बस्ती की तरफ आ सकते हैं, लेकिन जब आपने उनके आशियानों पर कब्ज़ा कर लिया है तो मजबूर होकर ये जानवर बस्तियों की तरफ जा रहे हैं। कल जब ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर में एक तेंदुआ घुसा तो बहुत कोशिश करने के बाद एक तेंदुए को डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया। इससे पहले उसने 3 आदमियों को ज़ख्मी कर लिया। आप पीपी न्यूज़ लाइन ने कल शाम से रिपोर्टिंग की है कि एक तेंदुए को बहु फोर्ट एरिया में फिर से देखा गया है और वहाँ एक लड़की पर अटैक करने की कोशिश की है। डिपार्टमेंट ने जंगल के अंदर 2 पिंजरे लगा दिए हैं। मुद्दा ये है, क्या ये 2 पिंजरे तेंदुए के पकड़ने के लिए काफ़ी हैं? क्या डिपार्टमेंट को कुछ और नया नहीं करना है? क्या सिर्फ पटाखे चलाकर उन्हें दूर भगाना है या उन्हें पकड़कर किसी बड़े जंगल में छोड़ना है? जम्मू कश्मीर में तेजी से कोरोना संक्रमण का प्रसार हो रहा है। मंगलवार को 561 नए संक्रमित मिले, 2 लोगों की मौत भी हुई है। साथ ही 230 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। प्रदेश में अभी कुल 1,34,015 मामले सामने आ चुके हैं। कुल 1,27,520 मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 4,483 और कुल मृतकों की संख्या 2,012 है। सरकारी व निजी संस्थानों में कर्मचारी तेजी से संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश के सभी 20 जिले संक्रमण की चपेट में हैं। श्रीनगर जिला सबसे अधिक प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में हमले के बाद नक्सली जम्मू निवासी सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास को अगवा कर ले गए हैं। नक्सलियों की कैद में सीआरपीएफ का जवान राकेश्वर सिंह मनहास जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। परिवार हादसे में है। नक्सलियों के कब्जे में राकेश्वर के होने की सूचना मिलते ही उनके आवास पर शुभचिंतकों का जमावड़ा लग गया। सुरक्षा बलों के साथ ही राजनीतिक दलों के नेताओं तथा रिश्तेदारों व आस पड़ोस के लोगों ने पहुंचकर सांत्वना दी। रामेश्वर की मां, बहन और पत्नी भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि वह सकुशल घर लौट आए। उनकी पत्नी मीनू चिप का कहना है कि शनिवार 3 मार्च को अंतिम बार पति से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वह एक ऑपरेशन पर जा रहे हैं और अपने साथ खाना पैक कर लिया है, लौट कर फोन करेंगे, लेकिन पिछले 3 दिन से उनका फोन रिसीव नहीं हो पा रहा है। रिंग जाती है लेकिन कोई उठाता नहीं। आतंकवाद के खौफ में घाटी से निकले कश्मीरी पंडितों ने विस्थापन के 3 दशक बाद अपनी माटी से जुड़ने का फैसला किया है। इसके तहत 50 से अधिक कश्मीरी पंडितों का जत्था दिल्ली से कश्मीर पहुंचेगा। पैतृक गांव में पहुंचकर पुरानी स्मृतियों को सहेजेगा। नवरेह पर 13 अप्रैल को श्रीनगर में सामूहिक रूप से नवरेह मिलन के जरिए मुस्लिम समाज के साथ भी मेलजोल बढ़ाने की कोशिश होगी। कश्मीरी पंडितों का ये मानना है कि सबका सम्मान और सबकी सुरक्षा थीम पर दूरियां मिटाने और माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान व श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वह इस समय श्रीनगर के स्किम्स सौरा में उपचाराधीन है। उनके बेटे व जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी साझा की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गत माह 2 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। उसके बाद उन्होंने पार्टी से संबंधित कई सभाओं में भाग लिया। इस बीच उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। कोरोना लक्षण देखे जाने के बाद उन्होंने अपनी जांच करवाई। डॉक्टरों ने उनका कोरोना टेस्ट भी किया। 30 मार्च को आई रिपोर्ट में वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद उन्हें घर में ही आइसोलेट किया गया।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती अपनी पार्टी के कुंभे को साधने में असहाय होती नजर आ रही हैं। मंगलवार को श्रीनगर में जब वह अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने की सलाह दे रही थी, उसी समय उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा में उनकी पार्टी का एक जिला विकास परिषद सदस्य ने उनका साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। बांडीपुरा डीडीसी के पीडीपी सदस्य अब्दुल गनी वानी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वानी ने बनकूर डीडीसी निर्वाचन क्षेत्र से पीडीपी के टिकट पर चुनाव जीता है। उन्होंने पीडीपी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजते हुए कहा कि मैं पार्टी के सभी ओहदों को छोड़ने का फैसला लिया है। मौजूदा हालात में पार्टी में जनहित की नीतियों पर कुछ खास लोगों का एजेंडा हावी हो चुका है, इसलिए संगठन से अलग होना ही बेहतर है। श्रीनगर में पुलिस ने युवाओं और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की। एसएसपी संदीप चौधरी ने एसपी नॉर्थ और एसडीपीओ खान्यार की मौजूदगी में श्रीनगर के रैनावारी इलाके में युवाओं और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की। इस दौरान उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे अपने बच्चों का सही से मार्गदर्शन करें ताकि वे कानून का पालन करने वाले नागरिक बन सके। उन्होंने युवाओं से भी अपील की कि उन्हें सलाह दी है कि उन्हें एक लंबा जीवन व्यतीत करना है, जिसके लिए वे अपने अच्छे भविष्य का ध्यान रखें। हुड़दंग अथवा पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में शामिल होकर अपना भविष्य खराब ना करें। इस दौरान उन्हें अपनी पढ़ाई पर भी जोर देने को कहा। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने मीडिया कर्मियों को मुठभेड़ स्थल से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने मुठभेड़ की लाइव कवरेज न करने की हिदायत देते हुए कहा कि मुठभेड़ स्थल पर उनकी मौजूदगी सुरक्षा बल कभी कभार परेशानी का सबब बन जाती है। आईजीपी ने आज बुधवार को इस संबंध में अपना बयान जारी करते हुए बताया कि अक्सर देखा गया है कि जिस जगह पुलिस व अन्य सुरक्षाकर्मी आतंकियों के साथ मुठभेड़ में व्यस्त होते हैं, कई मीडिया कर्मी लाइव कवरेज करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ऐसा करते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों की ड्यूटी में हस्तक्षेप करते हैं। कभी कभार ये खतरे का सबब भी बन जाता है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किश्तवाड़ जिले के हुंजाला गांव निवासी नौशाद अहमद की सारी संपत्ति को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सील कर दिया है। उसके 2 मंजिला मकान को सील कर लिया गया है। हालांकि परिवार को कुछ समय के लिए एक कमरे में रहने की इजाजत भी दी है। नौशाद का आरोप है कि किश्तवाड़ में भाजपा नेताओं की हत्या में शामिल रहे आतंकियों की उसने मदद की थी। आतंकियों ने 1 नवंबर 2018 को भाजपा नेता अनिल परिहार और उनके बड़े भाई अजीत परिहार की हत्या कर दी थी। उसके बाद 9 अप्रैल 2019 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता चंद्रकांत शर्मा और उनके अंगरक्षक राजेंद्र सिंह की हत्या भी इन्हीं आतंकियों ने की थी। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण का अक्सर शिक्षण संस्थानों के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा और खेल गतिविधियों पर भी पड़ने लगा है। मंगलवार को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पवित्र गुफा में पिंडियों के समक्ष प्रसाद चढ़ाने और पुजारियों द्वारा श्रद्धालुओं के माथे पर तिलक लगाने पर रोक लगा दी। इसके साथ श्रद्धालु दूर से ही मां के दर्शन कर सकेंगे। इस बीच युवा सेवा एवं खेल विभाग ने भी आदेश जारी कर उन इंडोर कॉम्प्लेक्स में एक दूसरे के करीब रहकर या संपर्क में आकर खेली जाने वाली खेल गतिविधियों को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह एहतियात बरत रहा है। संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए स्कूलों को पहले ही बंद कर दिया गया है। इस बीच श्राइन बोर्ड ने भी देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पिंडियों के समक्ष प्रसाद चढ़ाने व तिलक लगाने पर रोक लगा दी है। शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर सलमैड़ी इलाके में चोरों ने 2 मंदिरों और एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर के दानपात्र उठाकर ले गए और राधा रानी की मूर्ति से सोने की नथ भी चुरा कर ले गए। दानपात्र मंदिर से थोड़ी दूरी पर खेतों में बरामद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच और कार्यवाही शुरू कर दी है। नरसिंह मंदिर के पुजारी दिलीप दास महाराज ने कहा कि सोमवार की रात चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि सुबह 3:30 बजे जब वह अपने मंदिर में बने अपने विश्राम स्थल से बाहर आने लगे तो देखा कि गेट बाहर से बंद है। मंदिर के पुजारी को फोन किया मगर उनके कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद था। इसके बाद उन्होंने सुबह सैर के लिए निकले एक व्यक्ति को बोलकर अपना गेट खुलवाया। बाहर आकर देखा तो नरसिंह भगवान के मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और चोर मंदिर के अंदर रखा दानपात्र चुराकर ले गए थे। ग्रीन बेल्ट पार्क में तेंदुओं की दहशत से लोग उबर नहीं पाए थे कि एक बार फिर वही दहशत भरा माहौल बाहू फोर्ट में देखने को मिला। एक छोटी सी बच्ची ने जब सामने आते तेंदुए को देखा तो वह सहम कर बेहोश हो गई। आइए इस सारे माजरे के बारे में जानकारी हासिल करते हैं पीपी न्यूज के रिपोर्टर रुपेश से। फिर से बाहू फोर्ट के जो लोग हैं वो दहशत में हैं, क्योंकि बीती रात को यहाँ पर फिर से चित्रे को देखा गया। इस समय हम बिल्कुल उस लोकेशंस पे हैं। यहाँ पर चित्रे को देखा गया और यहाँ पर उसके पंजों के निशान भी मौजूद हैं, क्योंकि
बीती रात को जिस तरह से बारिश हुई उस वजह से ज़मीन भी गीली हो गई और उसके तमाम जो पैरों के निशान हैं वो किस दिशा से आया और कहां पर वो गया वो पूरा दर्शा रहा है और यहाँ के लोग हैं वो सहमे हैं। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ हमले में जम्मू निवासी सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह जम्वाल का नक्सलियों द्वारा अगवा किए जाने को लेकर उनके परिवारजनों व स्थानीय लोगों द्वारा बनाई पुल को बंद कर विरोध जताया गया। उनका कहना था कि इतनी बड़ी घटना घटने पर ना तो उपराज्यपाल, ना ही सीआरपीएफ, ना ही आला अधिकारियों, ना ही सरकार द्वारा इस मुद्दे को लेकर कोई ट्वीट किया गया और ना ही उन्हें आश्वासन दिया गया। विरोधकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि जब तक सीआरपीएफ जवान का कुछ पता नहीं चलता या सरकार कोई उचित कदम नहीं उठाती तब तक वे सड़क मार्ग को नहीं खोलेंगे। उनके ऊपर वही बेटी आज भारत के प्रधानमंत्री से को बोल रही है कि मेरा जो हस्बैंड है जो वहाँ पे है उसे वापस दिया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी ये विनती है कि आपकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई कि वो जो जवान है वो उनके पास है भी है या नहीं है। उसके अलावा मैं अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो एलजी साहब को बोलना चाहता हूं कि पूरे दिन में आप हजारों अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप अपने ट्वीट करते हैं, बट ये जो जवान आज 5 दिन हो गया इसके आपने इसकी बात नहीं की, और आज तक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी बंदा, चाहे डीसी जम्मू हो, चाहे एलजी ऑफिस के कोई बंदे हो, चाहे एडवाइजर हो, कोई भी बंदा इनके घर पे नहीं आया पूछने कि आपको बताओ हम आपके साथ खड़े हैं, हमारा जवान हमें वापस चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से यही हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारा जवान वापस दिया जाए, अदरवाइज हम यहाँ आज सड़कों से नहीं उठेंगे, और जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आता, हमसे बात नहीं करता, हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 4 में फिटनेस क्लब ड्रीम जिम का उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद त्रिलोक सिंह भाजपा और राज्य मंत्री भूषण डोगरा ने किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। नंबर 4 में गोली गला बनाने में क्लब जो जिम खोली है, मैं प्रिंसिपल को जो प्रिंसिपल जानेंगे एक जिम खोली है, बहुत अच्छी है, मैंने देखी है, वो 500 से सबसे अच्छी जिम है। हम चाहते हैं नौजवान हमारे जो आज का आपको पता है नशे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इन्हें सोच समझ अपनी बात विचार भी लिंक करता है और गोली गलाने में जगह पड़ती है। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता द्वारा छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही जम्मू के बेटे के अगवा किए जाने पर सरकार से मांग करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा शहीदों का बदला लिया जाए। मोदी जी आपने पाकिस्तान के अंदर बालाकोट अटैक करा, सर्जिकल स्ट्राइक करी, आज छत्तीसगढ़ के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ गई है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ सारे विषय पर एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए वो जितने लोग जिन्होंने सीआरपीएफ के जवानों को मारा है उनको नर्स से नबूद करना होगा, उनको हिंदुस्तान की धरती से मिटाना होगा और उनको जड़ों से उखाड़ करके उनको समाप्त करने का हमको प्रयास करना है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।